हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स के नए इंटरफेस के बारे में। तो यदि आप गूगल एड्स इंटरफेस यूज़ करते हैं, गूगल एड्स यूज़ करते हैं, तो अभी गूगल अपने नए इंटरफेस के ऊपर जाने वाला है। तो अभी जो गूगल का नया इंटरफेस है गूगल एड्स अकाउंट का, वो अभी कंप्लीट जो सभी गूगल एड्स अकाउंट है हर जगह हर लोकेशन पे वहाँ पर रोल ओवर नहीं हुआ है। अभी गूगल सिर्फ कुछ अकाउंट्स में रैंडमली उस चीज़ को रोल ओवर कर रहा है ताकि जो यूज़र है वो अपनी फीडबैक दे सकें और फिर कुछ समय बाद जो है गूगल इस इंटरफेस को कम्प्लीटली जो है सभी अकाउंट्स में रोल ओवर कर देगा और आपको एक नया जो गूगल एड्स इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में गूगल एड्स के नए इंटरफेस को देखेंगे कि कैसा दिख रहा है नया इंटरफेस। तो चलिए गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस पे चलते हैं और कंपेयर करते हैं जो पुराने वाला इंटरफेस है और जो नए वाला इंटरफेस है उन दोनों को। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं गूगल एड्स के हमारे इंटरफेस के ऊपर। तो ये जो इंटरफेस है ये हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग इंटरफेस है वो है। इसके बारे में मैं अपनी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। वहां पर आप जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जितने भी ये ऑप्शंस हैं ये गूगल ने इधर से उधर करे हैं। ऑप्शंस और वर्किंग बिल्कुल सेम है, आपको बस थोड़ा सा यूज टू होना है। अभी कुछ अकाउंट्स में ये इंटरफेस दिख रहा है, सभी अकाउंट्स में दिखने में टाइम लगेगा। अभी मैंने जो अकाउंट देखा उसमें मुझे ये इंटरफेस मिला तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी। तो आइए देखते हैं जो नया इंटरफेस है वो कैसा दिखता है। तो जो गूगल ऐड का नया इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम इस इंटरफेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से ऑप्शन हमें अब कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते चलेंगे और उसके बाद समझते चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन है बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है वो भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग का ऑप्शन होता था जिसमें हमें बहुत सारे जो ऑप्शंस मिलते थे, प्लानिंग, शेयर लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट, सेटअप और बिलिंग के अंडर। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऑप्शन हम बार बार यूज करते हैं। ऑडियंस मैनेजर है, कीवर्ड प्लानर है, कन्वर्जन, गूगल एनालिटिक्स वगैरह, ये सारे ऑप्शंस एक्सेस हम यहाँ से देते हैं। तो ये ऑप्शंस अब यहाँ पर देखते हैं तो ये सारा ऑप्शंस यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए रिपोर्ट्स है और सर्च है। रिफ्रेश का यहाँ पर सेम जो बटन है वो यहाँ पर है। तो ये गूगल यहाँ पर कुछ जो अकाउंट्स है उसमें अपीयरेंस का ऑप्शन दे रहा है कि अब जो नया डिजाइन आने वाला है वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और फीडबैक शेयर कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस आपको यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ये तो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं। तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर ये थे। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो पुराने अकाउंट था उसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे। यहाँ पर ये देखिए इतने सारे ऑप्शन थे। उसके बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अभी यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। वो सारे जो ऑप्शंस है वो ग्रुप करके एक टैब के अंदर डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम समझें कि जो ऑप्शंस है वो कहाँ पर गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन, हेल्प और रिफ्रेश का बटन है। उसके बाद यहाँ पर सर्च है, ये हमारा गूगल एड्स का जो पहले भी ऐसे ही दिखता था गूगल एड्स इंटरफेस, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर इससे हम अपना वर्क स्पेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से हम ये प्लस साइन पहले भी हमें यहाँ पर मिलता था, न्यू कैंपेन्स यहाँ पर हम जो क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अभी जो यहाँ पर ये क्रिएट का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैंपेन, ऐड ग्रुप, यहाँ पर कीवर्ड्स हम कर सकते हैं, कन्वर्जन एक्शन यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सभी ऑप्शंस को सिर्फ देखेंगे। अलग अलग ऑप्शंस हैं उनकी वीडियो में टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, तो वो वीडियो चलती रहेंगी। हम सिर्फ इस वीडियो में इंटरफेस के बारे में जल्दी से समझने वाले हैं ताकि हो सकता है आपके अकाउंट में नया इंटरफेस आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि वो ऑप्शन सारे कहाँ गए। यदि आपको भी किसी नए ऑप्शन के बारे में पता लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे भी कुछ नई जानकारी मिलेगी और मैं उसको फिर से आप एक नई वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने समझा कि आप नई कैंपेन यहाँ से बना सकते हो, नए एड ग्रुप वगैरह बना सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आया है कैंपेन का। कैंपेन का यहाँ पर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। यदि आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो अब क्या करते हैं, जब भी हम इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर कैंपेन में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आए, इसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं। ये एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ओवरव्यू एंड रिकमेंडेशंस, यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शन पहले वाले में भी सेम है। यहाँ पर देखिए ओवरव्यू एंड रिकमेंडेशन। उसके बाद यहाँ पर ये इनसाइट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपके अकाउंट की इनसाइट वगैरह मिलती है। यहाँ से आप जब डेट सेलेक्ट करोगे तो लास्ट 7 डेज और 28 डेज का जो इनसाइट है, डेटा है, वो आपको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर ये देखिए इनसाइट्स। बट यहाँ पर क्या हुआ, इनसाइट के अंदर कुछ और भी यहाँ पर गूगल ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये देखिए इनसाइट एंड रिपोर्ट्स, ये एक नया ऑप्शन यहाँ पर आ गया है इनसाइट एंड रिपोर्ट्स का। यहाँ पर इनसाइट मिलेगा, वो सेम यहाँ पर इनसाइट ये रहा। उसके बाद क्या है, ऑक्शन इनसाइट।
ऑक्शन इनसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्शन इनसाइट आपकी कैंपेन, किस कैंपेन का आप ऑक्शन इनसाइट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कैंपेन पोज है, मैं सिर्फ आपको इंटरफेस समझा रहा हूँ, तो उस कैंपेन का यहाँ पर ऑक्शन इनसाइट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो ऑक्शन इनसाइट है वो यहाँ पर आ गया है। पहले ये ऑक्शन इनसाइट यहाँ पर कैंपेन के अंदर था ऑक्शन इनसाइट, ये लेकिन अभी इनसाइट के अंदर यहाँ पर डाल दिया गया है। और उसके पहले ये क्या था, कीवर्ड्स के अंदर भी था ऑक्शन इनसाइट्स, कीवर्ड बेस पर यदि आप चेक करना चाहते हो वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, वो गूगल ने अभी यहाँ इनसाइट एंड रिपोर्ट्स के अंदर डाल दिया। सर्च टर्म्स आप डेली बेसिस पे जो नेगेटिव सर्च टर्म्स नेग्लेक्ट करते थे या नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करते थे, वो सर्च टर्म में जाकर हम मॉनिटर करते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। पहले वो यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर मिलते थे, ये देखिए कीवर्ड्स के अंदर यहाँ पे सर्च कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, सर्च टर्म्स, ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट, ये सारी यहाँ पर मिलती थी। अब गूगल ने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। कौन से को? सर्च टर्म को, ऑक्शन इनसाइट को। यहाँ पर ये देखिए ऑक्शन इनसाइट यहाँ पे आ गया, सर्च टर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है व्हेन एंड वेयर योर एड शोज, लैंडिंग पेजेस, रिपोर्ट्स। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, वो रिपोर्ट एडिटर यहाँ पे नया ऑप्शन आया है। उसके बाद डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया, ये नया ऑप्शन है। तो ये जो लैंडिंग पेजेस और एड्स, ये वाले दो ऑप्शन थे, ये कहाँ पे थे? ये पहले आपको अलग से लैंडिंग पेजेस का ऑप्शन यहाँ पर मिलता था, लेकिन अब गूगल ने इसको इनसाइट एंड रिपोर्ट्स के अंदर नए इंटरफेस में डाल दिया है। तो ये यहाँ पर इनसाइट एंड रिपोर्ट्स के अंदर ये ऑप्शन आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनसाइट को जब यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर जाते हैं, कैंपेन के ऊपर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैंपेन, एड ग्रुप्स, एड्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड क्रिएट ग्रुप्स, सॉरी कैंपेन ग्रुप्स। तो ये वाले ऑप्शन अब गूगल ने एक साथ कर दिए हैं। पहले ये ऑप्शन एक साथ नहीं थे, पहले सिर्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो पहले यहाँ पर सिर्फ कैंपेन का यहाँ अलग ऑप्शन था। उसके बाद एड एंड एसेट का यहाँ था, आपको एड्स यहाँ मिलती थी, एसेट यहाँ पर मिलते थे। उसके बाद एड ग्रुप का एक अलग से ऑप्शन था, एड ग्रुप, ऑप्शन साइड, प्रोडक्ट ग्रुप, ये था। तो ये सारे अलग अलग थे। तो अब गूगल ने इसको एक साथ कर दिया है, यहाँ पर कैंपेन्स के अंदर डाल दिया है। कैंपेन्स के अंदर होते हैं एड ग्रुप के अंदर होते हैं एड्स, और उसके बाद कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट वाला ऑप्शन आपको पहले या नीचे मिलता था, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब वो आपको यहाँ पर मिलता है एक्सपेरिमेंट, और कैंपेन के आपको ग्रुप बनाने हैं तो यहाँ से बना सकते। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे चलते हैं। आगे वाला ऑप्शन आ गया एसेट। एसेट यहाँ पर अभी गूगल ने सिंपल एक एसेट मतलब आपके जितने भी एसेट हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। एसेट है यहाँ पर, ये देखो सारे एसेट, तो ये सारे एसेट्स, अभी पहले इसको एक्सटेंशन बोलते थे, ये सारे यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर जो अभी एग्जिस्टिंग इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं, अभी गूगल इसमें क्या करेगा, एसेट के अंदर एक और ऑप्शन डाल रखा था, ऐड और एसेट इकट्ठे थे। ठीक है, अभी एसेट अलग से डाल दिया है, एड्स को निकाल के कैंपेन वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर डाल दिया है गूगल ने। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर होता है एसेट, इसके बाद एसेट यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन कैंपेन के अंदर जो यहाँ पर है, ये आ गया ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सर्च कीवर्ड आपके यहाँ पे आ गए, ये देखिए सर्च कीवर्ड यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जो इस सर्च कीवर्ड के साथ यहाँ पे ये नेगेटिव कीवर्ड्स भी यहाँ पे आ गए आपके। ठीक है, यहाँ पर पहले अलग से दिखते थे, ये देखिए कीवर्ड्स के अंदर सर्च कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सर्च टर्म अलग से डाल दी गूगल ने, वहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर्च कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, ये आ गए। नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना यहाँ से कर सकते हैं, सर्च कीवर्ड आपको यहाँ ये सारे आ गए। ठीक है, जिस कैंपेन का आपने सेलेक्ट करना है वो कैंपेन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस एड ग्रुप को सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। अब इसके साथ ही गूगल ने ऑडियंस आपको यहाँ मिलेंगी। पहले आपको ऑडियंस यहाँ पे मिलती थी, ये देखिए यदि आपको ऑडियंस बनानी है तो यहाँ से मिलती थी ऑडियंस मैनेजर। अब आपको ऑडियंस मिलेगी यहाँ पर, कैंपेन के अंदर जाओगे ना, कैंपेन के अंदर, और यहाँ पर ये देखिए ऑडियंस, कीवर्ड एंड कंटेंट के अंदर। ठीक है, ये ऑडियंस आ गई, ये आपकी लोकेशन आ गई। आपको एड शेड्यूल करनी है वो यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, डायनेमिक एड टारगेट यहाँ पे मिलती है, एडवांस बिड एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलती है। उसके बाद ये ऑप्शन जब आप इसको कोलैप्स करोगे, यहाँ पर ये देखिए चेंज हिस्ट्री यहाँ पे आ गई। तो ये सारे ऑप्शन पहले कहाँ मिलते थे, ये सारे ऑप्शन अलग से डाल रखते गूगल ने। यहाँ पर देखिए लोकेशन डाल दिया, एड शेड्यूल डाल दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट डाल दिया। तो अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। देखिए ऑडियंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो कैंपेन है उसकी ऑडियंस आपको देखनी है वो यहाँ पर है। आपको इसको एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से एडिट करके एक्सक्लूड कर सकते हो। ये सारी लोकेशन आ गई, किस किस लोकेशन से आपकी जो कन्वर्जन कहाँ कहाँ से आ रही है वो लोकेशन यहाँ से है, तो इंक्लूड और एक्सक्लूड यहाँ से कर सकते हैं। ऐड शेड्यूल करनी है यहाँ से कर सकते हैं। डायनेमिक ऐड टारगेट्स वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस बिड एडजस्टमेंट है वो यहाँ से हो जाएंगी। चेंज हिस्ट्री आपकी यहाँ से होगी। ठीक है, अब आपको कुछ ऑप्शन जैसे यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लोकेशन एक्सक्लूजन, यहाँ पे जो भी लोकेशन आपने एक्सक्लूड कर रखी है वो यहाँ पर। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर भी देखना है आपको, हो सकता है आपका जो कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऑडियंस वाला मिल गया, चेंज हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पर देखिए गोल्स, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गूगल ने डाल दिया, जो तीसरी टैब है वो गोल्स की। गोल में यहाँ पे कुछ समरी आ गई, समरी के अंदर आपकी यहाँ पे सारी कन्वर्जन आ गई। पहले यहाँ पर आपको अलग से
टूल्स एंड सेटिंग के अंदर कन्वर्जन मिलती थी, अब ये कन्वर्जन आपको यहाँ पर मिलेगी। गोल्स के अंदर जाएंगे तो ये आपकी सारी कन्वर्जन आ गई, ठीक है। यहाँ पर नई कन्वर्जन आप बना सकते हो। सिंपल वर्क जो काम करने का तरीका है वो पहले जैसा है, बस इंटरफेस थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया गूगल ने। उसके बाद यहाँ पे किसी कन्वर्जन को वैल्यू देनी है वो यहाँ से दे सकते हो, कस्टम वेरिएबल आ गए, यहाँ पर ये सेटिंग आ गई आपकी, ठीक है। ये सेटिंग आपकी, यहाँ से आप जो कन्वर्जन की सेटिंग है वो कर सकते हैं, जैसे एनहेंस कन्वर्जन फॉर लीड्स वगैरह, जो भी सेटअप आपको यहाँ से करना है कन्वर्जन के बारे में वो यहाँ से इस कन्वर्जन की सेटिंग है। ये अपलोड आ गई, सेल्स फोर्स आ गई, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो कन्वर्जन से रिलेटेड, वो यहाँ से डाल दिए गूगल ने। अब आपको क्या करना है, अब आप जाओगे दूसरे ऑप्शन के ऊपर, मेजरमेंट। मेजर में यहाँ पर एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन मतलब कि गूगल ने जो आपकी कन्वर्जन है उसमें किस टास्क को कितनी वैल्यू दी है, मान लो कि फर्स्ट क्लिक को, सेकंड क्लिक को या लास्ट क्लिक को, किसको कितनी वैल्यू दी है, वो एट्रीब्यूशन मॉडल होता है गूगल का। तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूशन मॉडल यहाँ पे मिलता था पहले मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर सिर्फ यहाँ पे भी मेजरमेंट के अंदर ही एट्रीब्यूशन है। पहले मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्जन या गूगल एनालिटिक्स वगैरह मिलते थे, अब यहाँ पे कन्वर्जन अलग से दे दी है सारी, ठीक है। अब ये सारा हमारा यहाँ पे गोल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर जाइए टूल्स एंड, अब इसके बाद हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो ये है टूल्स। टूल्स में हमें यहाँ से सारे टूल मिलेंगे। यहाँ पर पहले हमें टूल्स एंड सेटिंग का एक कंप्लीट ऑप्शन मिलता था, उसके अंदर सारे ऑप्शन थे। अभी यहाँ गूगल ने एक अलग से टूल का ऑप्शन दे दिया है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है, कीवर्ड प्लानर। अब आपको कीवर्ड प्लानर यहाँ टूल के अंदर मिलेगा। पहले क्या मिलता था, टूल एंड सेटिंग के अंदर जाते थे, यहाँ पे प्लानिंग के अंदर मिलता था आपको, ये देखो कीवर्ड प्लानर। अब आपको टूल के अंदर मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए परफॉर्मेंस प्लानर, ये परफॉर्मेंस प्लानर यहाँ है, ये भी टूल के अंदर है। उसके बाद रीच प्लानर, रीच प्लानर भी आपको यहाँ मिलेगा, ये रहा। उसके बाद ऐप एडवर्टाइजिंग हब, ये भी आपको यहाँ मिलता था प्लानिंग के अंदर, ये यहाँ मिलेगा। तो इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर देखिए टूल्स के अंदर ये ऑप्शन मिल गए। उसके बाद आपको शेयर लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ से अलग मिलता था। शेयर लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे ये सारे ऑप्शन थे। अब गूगल ने इसको थोड़ा सा एडिट करके यहाँ पे शेयर लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो शेयर लाइब्रेरी के अंदर देखिए ऑडियंस मैनेजर, यहाँ पे आप ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। वो सेम है, पहले भी यही मिलती थी शेयर लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद आ गया एक्सक्लूजन लिस्ट। अब एक्सक्लूजन लिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक्सक्लूजन लिस्ट पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखिए यह क्या आ गया, ये हमारी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आ गई और प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले कहाँ मिलते थे, जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट थी वो हमारी यहाँ पर शेयर लाइब्रेरी के अंदर मिलती थी, और यहाँ पर प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट भी शेयर लाइब्रेरी के अंदर मिलती थी। अब यहाँ पर गूगल ने एक नया ऑप्शन बना दिया है एक्सक्लूजन लिस्ट के नाम से, उसके अंदर ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट मिलेंगे और प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट मिलेगी। तो यहाँ से आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पर आप बना सकते हैं अपनी जो प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट वगैरह वो बना सकते हैं, जैसे न्यू लिस्ट वगैरह यहाँ से बनती है। यहाँ से आप क्या करोगे, यूट्यूब चैनल वगैरह, यूट्यूब वीडियोस, वेबसाइट, जो भी आपको एक्सक्लूड करना है कि आपकी जो एड्स हैं वो इन यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर या इन वेबसाइट्स के ऊपर, इन ऐप्स के ऊपर ना दिखें, तो वो यहाँ से आप एक्सक्लूड करके एक लिस्ट बना सकते हो, वो आपको यहाँ एक्सक्लूजन लिस्ट में मिलेंगे। आई होप ये आपको समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ है, ये है एसेट लाइब्रेरी। एसेट लाइब्रेरी में जितने भी आपके इमेजेस या एसेट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर मिलेंगे आपके, ठीक है। एसेट लाइब्रेरी अब आपकी यहाँ है, पहले ये शेयर लाइब्रेरी के अंदर थी एसेट लाइब्रेरी, तो अब भी जो एसेट लाइब्रेरी है वो शेयर लाइब्रेरी के अंदर ही है। यहाँ पर लोकेशन ग्रुप है, लोकेशन ग्रुप आप देखते हैं कहाँ, ये रहा लोकेशन ग्रुप। तो लोकेशन ग्रुप भी सेम है, शेयर लाइब्रेरी के अंदर पहले था, शेयर लाइब्रेरी के अंदर अब है। पहले ये ऑप्शन यहाँ पर मिलते थे, अब गूगल ने यहाँ पर कर दिए। अब हमने एसेट लाइब्रेरी की बात करी, लोकेशन ग्रुप की बात करी, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे शेयर लाइब्रेरी। अब कंटेंट सुटेबिलिटी, ये कंटेंट के बारे में, कौन सा कंटेंट आपको एक्सक्लूड करना है, तो वो सारी यहाँ पर है। ये हमारा काम मिलता था पहले, पहले जो ये कंटेंट सुटेबिलिटी थी ये हमारी मिलती थी यहाँ पर, ये देखिए सेटअप के अंदर कंटेंट सुटेबिलिटी थी। अब वो कंटेंट सुटेबिलिटी अलग से ऑप्शन मिल गया, वो यहाँ मिलेगा। ये गूगल टैग है, गूगल टैग पहले हमें मिलता था सेटअप के अंदर ही गूगल टैग मिलता था, अब गूगल टैग अलग से ऑप्शन दे दिया है टूल्स के अंदर गूगल टैग। उसके बाद ये ट्रबल शूटिंग वगैरह आ गई, पॉलिसी मैनेजर, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, ये आ गया। पहले एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस कहाँ मिलता था, यहाँ पर मिलता था, ठीक है। पॉलिसी मैनेजर, पॉलिसी मैनेजर पहले यहाँ मिलता था, ये देखिए सेटअप के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन उठा के अब गूगल ने एक टूल्स के अंदर, ट्रबल शूटिंग के अंदर पॉलिसी मैनेजर और एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस। तो आप समझ पा रहे हैं ऑप्शन सारे सेम है, बस गूगल ने सभी ऑप्शंस को यहाँ से वहाँ कर दिया है हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें एक जगह सारा जो ये ऑप्शंस हैं ये मिल जाए, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये बल्क एक्शन हो गए। बल्क एक्शन के अंदर यहाँ पर ये रहा बल्क एक्शन, बल्क एक्शन ये रहा ऑल बल्क एक्शंस, रूल्स, स्क्रिप्ट्स एंड अपलोड्स। अब इसके अंदर देखते हैं ऑल बल्क एक्शन, रूल, स्क्रिप्ट्स एंड अपलोड, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। बल्क एक्शन वाला ऑप्शन सेम है टूल्स के अंदर, ये बल्क एक्शन हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर बजट एंड बिडिंग आ गई। तो बजट एंड बिडिंग की हम बात करें तो ये शेयर्ड बजट, बिड स्ट्रेटजी एंड एडजस्टमेंट्स, ये बिड एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है।
तो ये ऑप्शन पहले कहाँ मिलते थे, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर मिलते थे। यहाँ पर ये देखिए शेयर्ड बजट्स, यहाँ पर ये देखिए बिड स्ट्रेटजी, ये देखिए। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है देखिए एडजस्टमेंट्स। तो बिड एडजस्टमेंट का ऑप्शन पहले नहीं था, अब गूगल ने एक नया बिड एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया है। तो बिड से रिलेटेड यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपको समझ आ गए हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है जो है वो है बिजनेस डेटा। ये सारा यहाँ पर हम अपलोड करते हैं अपनी फीड वगैरह, बिजनेस डेटा की फीड। तो ये यहाँ पर बिजनेस डेटा आ गया। बिजनेस डेटा पहले हमें कहाँ मिलता था, तो वो हम देखें तो यहाँ सेटअप के अंदर हमें बिजनेस डेटा मिलता था। अब ये सारे टूल्स के अंदर आ गए हैं। तो आई होप ये जो टूल्स वाला ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद एक नया ऑप्शन आ गया है बिलिंग का। तो बिलिंग के ऊपर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो पहले क्या था, बिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर था, ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग में बिलिंग का ऑप्शन ये उठा के गूगल ने यहाँ डाल दिया है। तो नए इंटरफेस में ये देखिए ये रहा बिलिंग का ऑप्शन। समरी है यहाँ पर। उसके बाद समरी के अंदर यहाँ पर बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट मेथड, ये सारा मतलब बिलिंग की सेटिंग से रिलेटेड ये सारा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब गूगल ने क्या किया है, यहाँ पर एक अगला ऑप्शन आ गया है एडमिन। एडमिन पे हम क्लिक करें तो ये सारे एडमिन वाले ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। और पहले यहाँ पर कोई एडमिन का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे गूगल एनालिटिक्स का जो अभी GA4 से पहले वाला जो इंटरफेस है ना, अभी जो जाने वाला है, उसकी तरह गूगल ने बना दिया है। वो सारे ऑप्शन भी हमें यही मिलते थे। तो काइंड ऑफ इस तरह का इंटरफेस ये यहाँ पर बना है। तो अब हम क्या करेंगे, एडमिन के अंदर ऑप्शन देखें। तो एडमिन के अंदर यहाँ पर देखिए अकाउंट सेटिंग। पहले हमें अकाउंट सेटिंग कहाँ मिलती थी, जब हम ऑल कैंपेन्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते थे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलती थी सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाएंगे तो ये देखिए सेटिंग के ऊपर क्लिक करते थे, कैंपेन सेटिंग और अकाउंट सेटिंग। अब हमें यहाँ पर एडमिन के अंदर मिलेंगी अकाउंट सेटिंग, ठीक है। अकाउंट सेटिंग यहाँ पर होगी हमारी, ये प्रेफरेंस है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ से एक्सेस एंड सिक्योरिटी यहाँ से देनी है। यदि आपको अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है या अपने अकाउंट की एक्सेस देनी है तो वो यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले एक्सेस एंड सिक्योरिटी कहाँ मिलती थी, टूल एंड सेटिंग में जाते थे। टूल एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हमें मिलती थी एक्सेस एंड सिक्योरिटी सेटअप के अंदर, ठीक है, ये। और लिंक्ड अकाउंट यहाँ पे। तो अभी ये जो लिंक्ड अकाउंट और एक्सेस सिक्योरिटी है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर एडमिन वाले ऑप्शन आ गए। तो फ्रेंड्स अभी हम वापस से चलते हैं हमारे गूगल एड अकाउंट के नए इंटरफेस के होम पेज पर। गूगल एड्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिंपली। तो हम ये इंटरफेस के ऊपर यहाँ आ गए हैं और ये वाला इंटरफेस यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर हम बात करें हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एग्जिस्टिंग जो इंटरफेस है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी ये देखिए जो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमें मोस्टली यहाँ पर मिलते हैं टूल्स एंड सेटिंग के अंदर। और यहाँ पर ये हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। जो ऑप्शंस हैं वो सारे सेम है, वर्किंग भी सेम है। बस ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारी टैब्स हैं, ये टैब्स कंबाइन कर दी हैं किसी अलग अलग जो टैब्स हैं उनके अंदर। तो ये जो इंटरफेस है अभी ये जो सारे अकाउंट है उनके अंदर रोल आउट नहीं हुआ है। यदि आपके अकाउंट में ऐसा इंटरफेस आता है और आप पुराने इंटरफेस के ऊपर जाना चाहते हो, आप उससे यूज टू हो, तो अभी के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। यहाँ अपीयरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर अपीयरेंस पर जाने के बाद यहाँ पर यूज प्रीवियस वर्जन के ऊपर जाएंगे। कुछ भी जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पर सेंड एंड गो टू प्रीवियस वर्जन। तो यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस वर्जन के ऊपर यहाँ आप आ चुके हैं। ये आपका प्रीवियस वर्जन है, ठीक है। ये देखिए यू आर यूजिंग प्रीवियस गूगल एड्स डिजाइन, स्विच टू न्यू डिजाइन टू एक्सपीरियंस अ मोर फोकस्ड एंड एफिशिएंट गूगल एड्स। तो यहाँ पर ये देखिए एक्सप्लोर द न्यू डिजाइन, यहाँ से। तो यदि आपके अकाउंट में ये वाला ऑप्शन आता है तो आप जो नया इंटरफेस है उसको यहाँ से जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यूज न्यू डिजाइन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो नया डिजाइन है वो यहाँ पर मिल गया है। तो आपको जो सारे ऑप्शन हैं, पहले जो ऑप्शन हमें यहाँ मिलते थे वो सारे ऑप्शन गूगल ने अब उठा के यहाँ डाल दिए हैं अलग अलग टैब के अंदर। तो आप इस इंटरफेस को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये गूगल का नया इंटरफेस कैसा लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।